बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गान फोर्सेस और अफ़गान तालिबान में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, शदीद लड़ाई हो रही है, लेकिन हैरान कुन तौर पर तमाम अंदाज़े इस तरह गलत साबित हो रहे हैं कि समझा जा रहा था कि जब तक पूरी तरह से अमेरिका का इनखला नहीं हो जाता शायद इस तेज़ी से तालिबान कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेंगे। और पहले तो कहा गया कि एक सूबाई दारुल-हुकूमत पर भी कंट्रोल बड़ा मुश्किल है, और स्ट्रेटजी यही थी अफ़गान फोर्सेस की, और शायद अमेरिका ने उनको यही सिखाया था कि आपने सूबाई दारुल-हुकूमत अपने कंट्रोल में रखने हैं, ताकि कम से कम ये कहा जाए कि हुकूमत तो अभी भी अफ़गान फोर्सेस के पास है या सदर अशरफ गनी के पास है, क्योंकि दारुल-हुकूमत जिसके पास होंगे असल तो यही कहा जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि बड़ी तेज़ी से अफ़गान तालिबान ने 6 सूबाई दारुल हुकूमत कब्जे में कर लिए हैं, उन पर कंट्रोल संभाल लिया है, और इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अब इसके बावजूद कि अमेरिका का जो सबसे ख़तरनाक हथियार है ऐसी सूरत हाल में वो B-52 बॉम्बर्स हैं। ये बड़े जहाज़ हैं, बड़ी दूर से आते हैं, कतर से फ्लाई करके आ रहे हैं। अब चूँकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था बेसिस देने से, कोई भी तरह का अड्डा देने से, तो उसके बाद अब कतर से जहाज़ उड़कर आते हैं इतनी दूर से, और वो यहाँ पर बमबारी करते हैं, बहुत ज़्यादा बमबारी करते हैं तालिबान के ठिकानों पर। लेकिन उसके बावजूद मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। अब हुआ यह है कि अफ़गान तालिबान शदीद गुस्से में आ गए हैं, और दोहा में यानी कतर में ही उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अमेरिका बाज आ जाए, अब मज़ीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान में। अब ये सूरत हाल और ज़्यादा अमेरिका के लिए बड़ी ख़तरनाक हो गई है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जब यहाँ से निकलने का कह रहा था, यानी 1 सितंबर से पहले उन्होंने जाना है, और जो इनकलाब बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और ज़्यादातर फोर्सेस तो चली गई हैं, लेकिन अब जितनी फोर्सेस बहुत थोड़े रह गए हैं उनके लोग, वो भी निकल रहे हैं। हत्ता कि नेटो ने यह कहा है कि हम ये जिस तरह से अफ़गान जो हुकूमत है और अफ़गान फोर्सेस हैं उनकी सपोर्ट तो जारी रखेंगे, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे भी नहीं। ये नेटो फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है वाज़े तौर पर, हमने अब यहाँ मज़ीद नहीं रुकना, हम जा रहे हैं। और इतने कम दिन रह गए हैं, अब 1 अगस्त यानी 1 सितंबर से पहले चूँकि निकलना है, तो अब आप देखिए कि एक तरफ वो भाग रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बमबारी भी कर रहे हैं कि ये दिखाने के लिए नहीं हम अब भी अफगान फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो ये बमबारी किसी काम नहीं आ रही। ऊपर से तालिबान ने धमकी दे दी है बरह रास्त अमेरिका को कि वो बाज आ जाए, अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि, और इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है, ये पूरी स्टेटमेंट जो आई है तालिबान की दोहा में अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उनके तर्जुमान की, कि अफगान हुकूमत से हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ था। यानी हमने जो मुआहदा किया था वो अमेरिका से किया था, और अमेरिका से मुआहदा ये हुआ था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी तरह से अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन यहाँ से अफगानिस्तान से ये सब फोर्सेस निकल जाएं, ये मेन मुआहदा था। यहाँ से आप निकल जाएंगे तो अफगान तालिबान ने कहा जी हम गारंटी करते हैं कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जब अमेरिका उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और तालिबान कह रहे हैं मजीद मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो के ऊपर से आकर बम गिरा जाते हैं, जिसका फ़ायदा भी उस तरह नहीं हो रहा। कंट्रोल तो अभी पिछले 48 घंटों में 3-4 पर दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया उन्होंने अफगान तालिबान ने, जिसमें कुंदूज भी शामिल है। इसकी बड़ी अहमियत है, और ये वो इलाका है जहाँ पर कहा जाता है कि इन पर बड़ा जुल्म हुआ था। ये वो आखिरी इलाका था जो अफगान तालिबान के कब्जे में होता था, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जनरल दोस्तम के सामने हथियार डाले थे। आखिर में हज़ारों तालिबान ने और दीगर यहाँ जंगजुओं ने इस शर्त पे कि जनाब उनको कोई सेफ पैसेज दिया जाएगा, लेकिन इसने कंटेनरों में डालकर उनको ले गया सुबह, और वहाँ जाकर उनको यानी हलाक कर दिया गर्मी से, और कंटेनर गर्मी में खड़े कर दिए, और वो सारे मारे गए। तो इस वजह से इसको कसाब भी कहा जाता है। अब वो वापस आया है और काबुल में चला गया है, क्योंकि उसके इलाके पर बदले में तालिबान ने कब्जा कर भी लिया है। अब ये इस वक्त सूरत हाल है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये खबर आई है कि जिस तरह 6 दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है, और उनकी बड़ी स्ट्रेटजिक अहमियत है, और इसके बाद मज़ार शरीफ जो बहुत अहम है उस के हवाले से भी कहा जा रहा है वो भी घेरे में है, और इन दारुल हुकूमतों पर कब्जे के बाद तालिबान के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा बाकी जगहों पर कब्जा करना। AFP ने बाकायदा एक नक्शा जारी किया है जिसमें बड़ी तेज़ी से ऐसे लग रहा है, यानी वो कलर्स दिखाकर बता रहे हैं कि कितने इलाकों पर तालिबान का कब्जा है और कितनी जगहों पर अफगान फोर्सेज का कहाँ लड़ाई जारी है। तो अफगान तालिबान का कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। अब अमेरिका
के हवाले से जो मैं बता रहा था कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने कहा है, अफ़गान तालिबान ने, कि जी अब अमेरिका बाज आ जाए। इसका मतलब क्या है कि हम फिर उस मुआहदे से निकल जाएंगे। यानी अभी तक हमेशा से अफ़गान तालिबान का जो रहा है मामला वो ये कि जी अफ़गानिस्तान पर हमने कंट्रोल रखना है, कोई बाहर की फोर्सेस ना आए। अफ़गान तालिबान का सिर्फ और सिर्फ जो स्कोप है वो अफ़गानिस्तान तक है, वो दीगर किसी मुल्क पर कब्ज़े का या कंट्रोल का वो नहीं कहते। मगर जब अमेरिका ये कह रहा है, कर रहा है काम, बमबारी कर रहा है, तो तालिबान का ये कहने का मतलब ये है कि अब हम अमेरिका के पीछे भी आ जाएंगे। फिर ये पहला स्टेप है उसका, धमकी देना कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हमारा मुआहिदा अफ़गान हुकूमत के साथ है, उससे हम लड़ रहे हैं, तुम्हें हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, तुम यहाँ से जा रहे हो और निकल जाओ, और ये अब मज़ीद मुदाखलत ना करो, यानी ये बमबारी अब रोक दो वरना तुम्हारे खिलाफ भी आएंगे। अब देखिए कि अभी तक तालिबान ने कहा कि जी हम जितने भी यहाँ पर अमरीकी हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे, हत्ता कि उनके साथ जो तर्जुमान थे उनको नहीं कहेंगे, वो सब अमेरिका कह रहा है जी हम उनको अपने पास बुला रहे हैं, वो चले जाएं, साथ में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें अफसोसनाक कुछ खबरें भी आ रही हैं, जिस तरह से रेडियो मैनेजर, काबुल के रेडियो मैनेजर का कत्ल है वो सामने आया है। इससे पहले जो अफ़गान हुकूमत है उसके डायरेक्टर मीडिया, उनको भी कत्ल कर दिया गया था काबुल में। तो अब ये काबुल में ही जिस तरह रेडियो के मैनेजर कत्ल हुआ है, इसका मतलब ये है कि काबुल में भी प्रेशर डल रहा है कि पता नहीं कितने अरसे तक काबुल में भी कंट्रोल रख सकेगी अफ़गान हुकूमत, और उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। बहरहाल अभी तक तालिबान की तरफ से जिन 6 दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया, सूबाई दारुल हुकूमतों पर, क्योंकि जिसकी सूबाई दारुल हुकूमत पर होगा तो यही माना जाएगा कि इसी का पूरे सूबे पर कब्जा है। अब आप देखिए कि कुंदूज है जो सबसे अहम, मैंने कहा कि जहाँ पर किस तरह आखिर में तालिबान जो हैं यहाँ तक थे और उसके बाद उन्होंने दोस्तों को हथियार डाले कि जिनको से पैसे दे देगा, वो नहीं हुआ। शबर खान का दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत सरे पुल है, इसके अलावा तालकान है, जरंज है और ऐबक है। अब तो ये छठा है और ये बढ़ता जा रहा है, हत्ता कि ऐबक में ये हुआ है कि यहाँ भी कहा जा रहा है कि कोई ख़ास मुज़ाहमत नहीं सामने आई तालिबान के, लेकिन कुछ सूबाई दारुल हुकूमतों में मुज़ाहमत सामने बड़ी शदीद आ रही है और वहाँ पर अफ़गान फोर्सेस भी, लोकल वहाँ के जो वॉर लॉर्ड्स हैं, मिलिशिया हैं, वो अफ़गान तालिबान की सामने भरपूर मुज़ाहमत कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन कई दीगर जगहों पर कोई मुज़ाहमत नहीं हो रही, जहाँ मुज़ाहमत हुई भी है वहाँ पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। कई जगहों से तो गवर्नर खुद ही निकल गए हैं। जिस तरह से मैंने ऐबक का आपको सामने जिक्र किया, तो वहाँ के गवर्नर ने खुद ये बात कही है कि जी हम तो खुद ही इनके हवाले कर दिया है। और ये सूबा है समनगान के डिप्टी गवर्नर का कहना है कि तालिबान ने पीर को सूबाई दारुल हुकूमत ऐबक का कंट्रोल हासिल कर लिया है। और उन्होंने कहा कि जी लोगों ने हमसे ये अपील की, इलाका माहिदीन ने हुकाम से इल्तिजा की कि शहर में और तशद्दुद ना किया जाए, मज़ीद तशद्दुद से बचा जाए। तो इस वजह से हमने उनकी दरख्वास्त कबूल की और तमाम अफवाज को शहर से वापस बुला लिया और वो शहर तालिबान के हवाले कर दिया। तो ये सूरत हाल है कि एक के बाद एक सूबाई दारुल हुकूमत, दीगर शहर, पहले ही आधे से कहीं ज़्यादा मैंने आपको बताया अज़ला तो उनके कब्ज़े में जा चुके हैं तालिबान के। ये उसके बावजूद है कि अमेरिका बमबारी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रही है अफ़गान हुकूमत। उन्होंने तो ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारी मदद को आ जाएँ। एक तरफ सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान के खिलाफ बोला और दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जी आप हमारी मदद को आ जाएँ, पाकिस्तान को कहा जा रहा है। लेकिन हालात अब कंट्रोल से बाहर हैं। अमेरिका ने जाते हुए अपना बचाव तो किया, अफ़गान तालिबान से जब मुआहिदा किया, लेकिन अफ़गान हुकूमत से कोई मुज़ाकरात करवा कर नहीं गए और पहले ही इनखला कर लिया और उसके बाद कहा कि जी आप आपस में ही मामलात जो हैं वो समेट लीजिएगा, कोई मुआहिदा कर लीजिएगा। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि जी बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से हम कब्ज़ा नहीं मानेंगे। अफ़गान तालिबान अगर कंट्रोल हासिल करते हैं ज़बरदस्ती तो ये कोई पॉलिटिकल हल निकाला जाए। ख़ुद निकलने के बाद वो पॉलिटिकल हल निकाल रहा है, तो अब खाना जंगी होती नज़र आ रही है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अभी तक यही नज़र आ रहा है कि अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है, उनके हौसले बढ़ रहे हैं और ज़ाहिर है कि अफ़गान फोर्सेस का मोराल और डाउन होगा, क्योंकि जिस तरह से कब्ज़े पे कब्ज़ा होता चला जा रहा है और तमाम अंदाज़े गलत हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि काबुल भी जो मुल्क का दारुल हुकूमत है, जहाँ तक सिर्फ हुकूमत अब महदूद होकर रह गई और उनकी कोशिश है कि कम से कम इसको संभाला जाए, वो भी अब शायद ज़्यादा अरसे तक अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल में ना रहे। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है? अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।